वेलकम यू ऑल ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म जोया क्लासेस। जोया क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था, जो कि लिटरेरी टर्म्स का एक भाग था। आज उसी कड़ी में आगे जानेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फॉर्म ऑफ लिटरेचर। There are three form of literature. First is poetry, second is prose, third is drama. अब देखते हैं इनको हिंदी में। यानी लिटरेचर यानी कि साहित्य। साहित्य के तीन भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है पद्य। दूसरा है प्रोज। प्रोज का मतलब होता है गद्य। और तीसरा है ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक या प्ले। ड्रामा का मतलब होता है प्ले, नाटक। ठीक है, अब देखते हैं पोइट्री। पोइट्री यानी कि पद्य। इसको वर्स भी कहते हैं, पोइट्री या वर्स। देखते हैं, पोइट्री इज अ पीस ऑफ लिटरेचर, यानी कि पोइट्री एक लिटरेचर का भाग है। ठीक है, रिटन इन मीटर और वर्स, यानी मीटर में और वर्स में ये लिखी जाती है। यानी कि ये इसमें स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्टैंजा स्ट्रक्चर होता है। इसमें राइम होती है। इसमें राइम स्कीम होती है पोइट्री में। ठीक है, अब पोइट्री के कुछ टाइप्स हैं, देखते हैं इन्हें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोइट्री। मेनली पोइट्री के दो प्रकार होते हैं। पहला नैरेटिव पोइट्री। देखते हैं नैरेटिव पोइट्री में जैसे स्टोरी है, एपिक है, ये नैरेटिव पोइट्री में आते हैं। दूसरा है नॉन नैरेटिव पोइट्री। नॉन नैरेटिव पोइट्री में सोनेट है, एलिजी है, ये आते हैं नॉन नैरेटिव पोइट्री में। तो आज हमारा टॉपिक है एलिजी, जो कि नॉन नैरेटिव पोइट्री का एक पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं एलिजी। आज हमारा टॉपिक है एलिजी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखते हैं एलिजी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वर्ड एलिजी? एलिजी जो कि एक ग्रीक वर्ड एलिगोस से मिलकर बना है। ये एक ग्रीक वर्ड है। कैसा? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, याद रखना, एलिगोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मॉर्नफुल सॉन्ग, यानी कि दुख दुख भरा गीत। मॉर्नफुल सॉन्ग यानी विलापकारी या दुख भरा गीत। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है एलिगोस का दुख भरा गीत। आगे देखते हैं, इसे मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोइम भी कहते हैं, यानी दुख भरी, और लेमेंटेशन का मतलब होता है विलापकारी। ठीक है, लेमेंटेशन का मतलब होता है विलापकारी, और मॉर्निंग का मतलब होता है दुखांत या दुख भरी। ठीक है, आगे देखते हैं, सैडनेस ओवर समवंस डेथ, यानी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु पर जो दुख व्यक्त किया जाता है वो एलिजी में होता है। ठीक है, इसे डर्ज भी कहते हैं। डर्ज का मतलब होता है एक फ्यूनरल सॉन्ग, इसे फ्यूनरल सॉन्ग भी कहते हैं। डर्ज भी क्या है? एक लेमेंटेशन सॉन्ग है डर्ज भी, जो कि किसी के अंतिम संस्कार में गाया जाता है। किसी के अंतिम संस्कार में गाया जाता है, यानी फ्यूनरल में गाया जाता है। फ्यूनरल सॉन्ग है। एलिजी के कुछ स्टेजेस हैं, देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं। यानी इस तरह हैं। ठीक है, यानी कि एलिजी, जब एलिजी लिखी जाती है तो इन्हीं तीन स्टेजों में लिखी जाती है। देखते हैं कौन कौन से स्टेज हैं। फर्स्ट इज ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख। ठीक है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यानी कि जब एलिजी लिखी जाती है तो जो एलिजी का फर्स्ट पोर्शन होता है वहाँ पर जो भी कैरेक्टर होता है उनके दुख के बारे में बताया जाता है, यानी उनके दुख के बारे में बताया जाता है। सेकंड इज प्रेज ऑफ द डेड बॉडी, यानी कि जो 20 का और सेकंड है उसमें क्या होता है, जो भी कैरेक्टर है या जो भी मरने वाला जो भी है, उनके जो भी अच्छाइयाँ हैं
उनकी उनके बारे में बताया जाता है, ठीक है। प्रेज यानी उनकी प्रशंसा की जाती है सेकेंड में। और जो अंतिम और तीसरा है वो है कंसोलेशन टुवर्ड्स द लॉस, यानी जो भी मृतक है उसको सांत्वना दी जाती है, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी उनको सांत्वना दी जाती है लास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एलिजी के कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। पहला है कि लेमेंटेशन एंड मेलनकलिक, यानी लेमेंटेशन एंड मेलनकलिक। लेमेंटेशन का मतलब विलापकारी, एंड मेलनकलिक यानी ये एक ऐसी पोइम है जो विलापकारी या फिर दुख दुख भरी है, यानी कि किसी की मृत्यु पर ये पोइम गाई जाती है तो फिर ये एक दुख भरी पोइम है, यानी सैडनेस पोइम है। मेलनकलिक, ये वर्ड याद रखना, मेलनकलिक, मेलन कलिक। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ एलिजी, यानी एलिजी के कुछ फीचर्स हैं, देखते हैं उनको कौन कौन से हैं। पहला है लेमेंटेशन एंड मेलनकलिक। लेमेंटेशन एंड मेलनकलिक ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना इन्हें। लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप, और मेलनकलिक, मेलनकलिक का मतलब भी होता है दुख, दुख भरा या विलाप, ठीक है। मेलनकलिक, मेलनकलिक, ठीक है, याद रखना इन वर्ड को। डार्क एंड सीरियस वर्ड्स आर यूज्ड इन एलिजी, यानी एलिजी में हमेशा सीरियस वर्ड यूज होता है, यानी वर्ड कैसे होते हैं, सीरियस वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। और वर्ड डार्क, थीम होती है डार्क इसकी, ठीक है। इसमें हाइपरबली का यूज होता है, यानी हाइपरबली यानी अतिशयोक्ति, हाइपरबली एग्जेजरेशन, अतिशयोक्ति, ये दोनों सिमिलर वर्ड है, हाइपरबली और एग्जेजरेशन, इनको याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये दोनों, हाइपरबली, एग्जेजरेशन, ठीक है। इसमें पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग जनरली होता है, यानी जनरली इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार का ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें मानवीकरण अलंकार का ज़्यादा प्रयोग होता है, ठीक है। जो इसकी थीम होती है वो फॉर्मल एंड सेरिमोनियल होती है, यानी फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती है, ध्यान रखना। इसकी थीम होती है वो फॉर्मल होती है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एलिजी, यानी एलिजी के प्रकार, देखते हैं कितने प्रकार के एलिजी है। मेनली जो एलिजी है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पेस्टोरल एलिजी और एक होती है लैटिन एलिजी। तो देखते हैं इनको, देखते हैं पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी क्या है? पेस्टोरल एलिजी, ये एलिजी बिलोंगिंग टू लाइफ ऑफ सेफर्ड्स, यानी कि गडरियों की जिंदगी के बारे में ये एलिजी लिखी जाती है, यानी कि ये इस एलिजी का संबंध गडरियों की ज़िंदगी से है, ठीक है। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, जो भेड़े चराता है ना, भेड़े चराता है वो, उन गडरियों के बारे में, ठीक है। परटेंडिंग टू रूरल लाइफ, यानी रूरल लाइफ के बारे में भी होती है, ठीक है। हैविंग द सिंप्लिसिटी, यानी कि एकदम साधारणता, यानी सिंप्लिसिटी लिए हुए होती है, ठीक है। ये इनके कुछ फीचर्स है, याद रखना इन्हें भी। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एलिजी रिटन इन ए कंट्री सर्च यार्ड, ये एक बहुत ही फेमस एलिजी है, बहुत ही फेमस एलिजी है। एलिजी रिटन इन ए कंट्री सर्च यार्ड, जो कि बहुत ही फेमस एलिजी है, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा था। 1750 में इसे लिखा गया था, थॉमस ग्रे, जो कि बहुत ही फेमस पोइट्री मतलब पोइट है, बहुत ही फेमस पोइट है थॉमस ग्रे, जिनकी ये बहुत फेमस एलिजी है। सेकंड देखते हैं, सेकंड एलिजी ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये भी बहुत ही फेमस एलिजी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि वॉल्ट विटमैन ने 1891 में लिखी थी। ये ओ कैप्टन माई कैप्टन, ये एलिजी अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की याद में लिखी गई एलिजी है, जो कि बहुत ही फेमस एलिजी है। कौन सी? ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।